हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत 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 महीनों से या सालों से आप बोल लीजिए कि कोई Q&A मेरे चैनल पर नहीं हुआ है, तो उसे ही लेकर आई हूँ। और रिलेटेड टू प्रेगनेंसी ना बड़े सारे क्वेश्चंस हैं आप सभी के, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक Q&A वीडियो में प्लान करूँ और उसमें आपके ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस का आंसर हो पाए वो दे पाऊँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A वीडियो। तो सबसे पहले कॉमनली आस्क क्वेश्चन था कि मैं कैसी हूँ। यही अलग अलग फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आए थे कि दी आप कैसे हो, हाउ आर यू, कैसा चल रहा है, नॉल सब कुछ। तो एकदम बढ़िया चल रहा है, मैं एकदम बढ़िया हूँ, एक्टिव हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ। बस एक ही चीज़ का थोड़ा सा अफसोस है कि मुझे बेड रेस्ट क्यों बोला है, पर मेरी जो कॉम्प्लिकेशन है उसकी वजह से बेड रेस्ट बोला है। वरना मैं इतना ज़्यादा एक्टिव हूँ कि मुझे वो बेड रेस्ट खलता है हर एक सेकेंड। पर फिर मैं सोचने लगती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो चलो इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ऐसे करते हुए मैं अपने आप को और अच्छा फील करवाती हूँ, क्योंकि फुल डे बेड पर रहना ना, इट्स नॉट अ जोक गाइस। बट ठीक है, कोई नहीं, ये समय भी कट जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन था। सेकंड सबसे ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन यही है कि मेरी ड्यू डेट क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ड्यू डेट जो है मेरी नवंबर दिवाली की है। पर आप सभी को पता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से अभी थोड़ा सा क्लियर होना बाकी है कि मेरा सी सेक्शन होगा या नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल होगा तो दिवाली पर ड्यू डेट है, एंड अगर सी सेक्शन होगा तो दिवाली से पहले ही डिलीवरी करने के लिए डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था। डॉक्टर ने बोला था कि दिवाली तुम्हारी फ्री हो जाएगी, क्योंकि एकदम दिवाली के वीक में ही मेरी डेट आ रही है, ड्यू डेट जो है। तो डॉक्टर ने वही बोला था कि अगर ये कॉम्प्लिकेशन लास्ट तक रहती है तो हम लोग सी सेक्शन करेंगे। और सी सेक्शन में तो आपके हाथ में होता है, आप थोड़ा दिन पहले ही डिलीवरी कर सकते हो। तो ऐसी सारी बातें हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और एक था कि क्या मैंने बेबी के लिए कोई नाम सोचा है, चाहे बेबी गर्ल हो या बॉय हो। तो गर्ल के लिए भी मैंने सोच रखा है, बॉय के लिए भी सोच रखा है। अभी रिवील नहीं कर रही हूँ मैं, हो सकता है बाद में जाकर चेंज भी करूँ, पर हो सकता है यही रहने दूँ। तो अभी थोड़ा सा सीक्रेट है। बेबी जब होगा, उसका नामकरण होगा, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा वेट आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर सोनम का एक क्वेश्चन है, गेटिंग प्रेग्नेंट आफ्टर सो मेनी ईयर्स एंड द एज गैप, देयर आर मेनी कॉम्प्लिकेशन इन दिस होल प्रेगनेंसी जर्नी, आई मीन हेल्थ वाइज। बस इतना ही है। इसके सामने का क्वेश्चन शायद वो लिखना भूल गए। तो थोड़ा सा मेरे लिए स्टार्टिंग में इतने सालों बाद प्रेग्नेंट होना, इतने गैप के बाद प्रेग्नेंट होना, थोड़ा सा मतलब खुद को मुझे समझाना पड़ा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मतलब सही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। बट मैं एक बहुत ही बड़े वाले कंफर्ट जोन में थी। तो वो जोन छोड़कर मुझे वापस बैक टू पवेलियन वाला मोड लेना था। तो थोड़ा सा मैं उस समय हमारा दिमाग है, बहुत सोचता है, तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रही थी। बट धीरे धीरे आई रियलाइज़ कि समय के साथ चीज़ें बदलती है, आपका समय सेम नहीं रहता। और ठीक है, ये भी मेरी एक जर्नी है। ठीक है, सबके बच्चे कम गैप के साथ ही पैदा हो, ज़रूरी नहीं है। किसी किसी के बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो दैट्स टोटली नॉर्मल। ये समय भी एक दिन ऐसा निकल जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि ये गैप भी है दो बच्चों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से सुनी और समझी, तब मेरे लिए काफ़ी आसान हो गई। मीनवाइल गाइज, आई रियली वांट टू स्टॉप यू हियर एंड कुछ इंपॉर्टेंट सा शेयर करना चाहूँगी। आई नो Q&A का ये वीडियो चल रहा है। मीनवाइल एक क्वेश्चन ये भी मेरे कमेंट बॉक्स में कई बार आता है कि मामाअर्थ के कोई ऐसे प्रोडक्ट्स बताइए जो आप हमेशा ही अनिका के लिए या आपके सेकेंड होने वाले बेबी के लिए आप इस्तेमाल करना चाहोगे या अनिका के लिए कर रहे हो। एक तो मैं आपको बता दूँ, अनिका के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी भी, और जो मैं सेकंड बेबी के लिए भी यूज़ करना चाहूँगी, वो है मामाअर्थ का ये मिल्की सॉफ्ट हेड टू टू वॉश। सबसे पहले तो ये टॉक्सिन फ्री है, बना है नेचुरल इंग्रेडिएंट से। ये जेंटली क्लेंस करता है बेबीज़ की स्किन को हेड टू टो।
मैं आपको बता दूँ ये बेबीज़ के बालों को अच्छे से क्लेंस करता है, स्कैल्प को अच्छे से क्लेंस करता है और पूरे बॉडी पर भी एज अ बॉडी वॉश ये इस्तेमाल हो जाता है। काफ़ी कन्वीनियंट टू यूज़ ऐसा ये प्रोडक्ट है। एट द सेम टाइम ये फुल पैसा वसूल है, मतलब वैल्यू फॉर मनी। एंड अनिका के लिए मैं एवरी डे एक ऐसा प्रोडक्ट जो ब्लाइंडली यूज़ करना पसंद करती हूँ वो है टूथपेस्ट फ्रॉम मामा अर्थ ओनली। तो मामा अर्थ का ये जो नेचुरल बेरी ब्लास्ट टूथपेस्ट है ये अनिका एवरी डे दिन में 2 बार इस्तेमाल करती है। कई बार कुछ बच्चों की आदत होती है कि टूथपेस्ट को वो खा जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि टूथपेस्ट को बाहर निकालना होता है, स्प्लिट करना होता है। अनिका खैर इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो इस चीज़ को समझती है, पर मैं उस दौर से गुज़र चुकी हूँ जब अनिका छोटी थी और उसे बोलना पड़ता था कि बेटा स्प्लिट करो। एंड तभी से मुझे ऐसा लगता है कि टूथपेस्ट हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जो अगर बेबी कहीं गलती से ले भी ले अंदर तो भी उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मामा अर्थ का ये जो टूथपेस्ट है ये एसएलएस फ्री है, फ्लोराइड फ्री है एंड ऑफ कोर्स इनडाइजेस्टेबल भी है। अब इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है ना, इससे अनिका का जो ओरल हेल्थ है, मतलब उसके जो दांत है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग बने रहते हैं। एट द सेम टाइम उसके गम्स भी काफ़ी हेल्दी रहते हैं। मामा अर्थ के मिल्की सॉफ्ट हेड टू टो वॉश की अगर मैं बात करूँ तो ये 2-in-1 मॉइस्चराइजिंग बाथिंग प्रोडक्ट है। ये बेबीज की सेंसिटिव स्किन को प्रोटेक्ट एंड नरिश करता है विथ हेल्प ऑफ मिल्क एंड ओट्स। एंड यस, ये मेड सेफ है एंड टॉक्सिन फ्री भी। एंड अगर मैं बात करती हूँ टूथपेस्ट की, ये प्रमोट करता है हेल्दी टीथ एंड गम्स टू कीप कैविटी अवे। और यस, ये भी बना है नेचुरल इंग्रेडिएंट से, फ्लोराइड एंड एसएलएस फ्री इंजेस्टिबल टूथपेस्ट है। और हाँ, ये जो हेड टू टू वॉश है ये टीओ फ्री फॉर्मूला के साथ आता है, तो इसे इस्तेमाल करते समय आपको ये नहीं लगेगा कि आपकी बेबीज की आंखों में चला जाए तो वो रोएगा वगैरह, बिल्कुल नहीं। It's a tear free. Also, it helps to pH balance the baby's gentle skin. एंड इनका ये जो टूथपेस्ट है ये रिड्यूस करता है बच्चों के मुंह में जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, प्रोवाइड करता है मैक्सिमम प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैविटी वाइल इट्स जेंटल ऑन डेलिकेट गम्स इन द यंग एज। सी, आप सभी को पता है कि मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, वो बने होते हैं ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट से। इनकेस आपको भी ये टूथपेस्ट एंड हेड टू टू वॉश अपने बेबीज के लिए खरीदना है, अपने बच्चों के लिए खरीदना है, तो यूज़ करिए मेरा कूपन कोड KIRAN2023 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऑफिशियल ऐप, जिसकी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स आपको इजीली अमेजॉन, नाइका एंड फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाते हैं। एंड यस, आपने सही बोला, ये ऑफलाइन भी उतने ही आसानी से अवेलेबल है। आप अपने घर के नियर बाय स्टोर्स में बहुत ईजिली मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स को स्पॉट कर सकते हैं। एंड इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, आज एक बार फिर से शेयर करना चाहूँगी। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट बाय 2025. Mamaearth is aiming to plant 1 million tree as a part of this initiative. So let's continue the Q&A video and I really hope this part really helps you. सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डू चेक इट आउट गाइज। ओके गाइज, वेलकम बैक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया का, डू यू हैव एनी डाइजेस्टिव इश्यूज इन प्रेगनेंसी। तो एक मुझे था, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, बट जब 4-5 मंथ मेरा प्रेगनेंसी का चालू हुआ ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट बर्न होता था, बहुत ज़्यादा। मतलब उसकी वजह से कई बार मुझे वॉमिट भी हो जाती थी और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जितना भी पानी पीऊँ वो हीट बर्न कम ही नहीं होता था। थोड़ा सा मैं ठंडा दूध पीकर उस हीट बर्न से राहत पाती थी, पर कुछ मिनटों के बाद, मतलब 15-20 मिनट के बाद वापस वो हीट बर्न होने लगता था। फिर अब मैंने क्या किया है कि रोज़ एक एप्पल खाना स्टार्ट किया है, और जब से रोज़ एक एप्पल खा रही हूँ या केला रोज़ खा रही हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम होनी बंद हो गई है। और सुबह के समय पर ना, पहले मैं ब्रेड बटर भी खाती थी, उसे मैंने बंद कर दिया है। तो कुछ मैंने ऐसी चीज़ें ढूंढी जिसकी वजह से मुझे राहत मिली। तो यही एक प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज़ कॉन्स्टिपेशन वगैरह किसी को होता है या डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, मुझे पता है। जैसे पिया के साथ भी डाइजेस्टिव इशू प्रॉब्लम हुआ था उसके 5वें महीने में और 6वें महीने में। तो वैसा मेरे साथ सिर्फ एसिडिटी वाला प्रॉब्लम हुआ था। ये क्वेश्चन है ATC लाइफस्टाइल का। मैम, हाव यू कंसीव्ड नेचुरली
or with treatment after so many years. I am your viewer from 2017. तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले नेचुरली कंसीव किया है मैंने। सेकंड, अगर कोई ना किसी ट्रीटमेंट से भी कंसीव करता है ना, तो उसे हमें उसी नज़र से देखना चाहिए जैसे नेचुरली वो कंसीव कर रहा हो, क्योंकि यार कोई भी माँ नहीं चाहती है ऐसे ट्रीटमेंट के थ्रू माँ बनना, बट जब उसके हाथ में नहीं होता है ना, तो वो ट्रीटमेंट लेती है और माँ बनती है, तो दैट्स टोटली नॉर्मल। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन किसी को पूछना ना कई बार हर्ट करने जैसा होता है, बट इट्स ओके। आजकल इतनी ज़्यादा फर्टिलिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, इसलिए हर किसी को यही लगता है कि यार कैसे कंसीव किया, पर मैंने नेचुरली कंसीव किया है। उसके बाद मुझे आरशीवी बवकर ने पूछा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, एंड आजकल सब सिम्टम्स एंड चेंजेस इन द बेबी का भी वीडियोस बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप भी ये वीडियो बनाएं, इट विल बी हेल्पफुल। ये वीडियो मैं एक्चुअली बनाना चाहती हूँ बट आफ्टर माई डिलीवरी, सो मैं पूरे आपको जो कंपैरिजन्स है वो बताना ज़्यादा आसान समझूंगी, राइट। बट अभी तक मैं आपको बता दूँ, मेरे फर्स्ट डिलीवरी और इस प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, पूरा 360 चेंज है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने कभी वॉमिट नहीं किया, आई वॉज़ वेरी एक्टिव, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट इस समय मैं स्टार्टिंग के 4 मंथ्स बहुत हेल्दी थी, 5th मंथ में मेरा एनॉमली स्कैन हुआ और उसके बाद मेरे कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आए जिसमें एवीएम डिटेक्ट हुआ और एवीएम की वजह से मुझे बेड रेस्ट लेना पड़ा। बेड रेस्ट की वजह से मेरी जो बॉडी है वो थोड़ी सी स्टिफ हो चुकी है और मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, बहुत जल्दी मेरी सांस फूलने लगती है और मुझे एसिडिटी की भी प्रॉब्लम रही है और मुझे वोमिट भी रात के समय पर होती है, दिन भर नहीं होती है, और मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ओवर वाली। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी एंड ये वाली प्रेगनेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस प्रेगनेंसी में मेरी स्किन जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफ़ी टैन, काफ़ी डार्क हो गई थी, बट सेकंड प्रेगनेंसी में मेरी स्किन बहुत ब्राइट एंड काफ़ी अच्छी हो गई है। और कुछ प्लस चीज़ें, कुछ माइनस चीज़ें हैं, पर डिफरेंस दोनों भी प्रेगनेंसी में ज़मीन आसमान का है। उसके बाद माय बंगाली प्लैनेट ने मुझे पूछा है, आपको क्या लग रहा है, गर्ल और बॉय? बेस्ट विशेष फ्रॉम फैमिली, आवर फैमिली टू योर। थैंक यू सो मच, बट मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसे ही हुआ था, नहीं समझ में आ रहा था। मतलब बहुत सी औरतें बोलती कि उनको अंदर से फील आ गया था कि लड़का होने वाला है, लड़की होने वाली है। मुझे ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा फील आया और ना अभी तक सेकंड प्रेगनेंसी में आया है। तो मुझे बस एक थोड़ा सा अंदर से लगता है कि लड़की होगी, क्योंकि ना अनिका हमेशा बोलती कि उसको बेबी सिस्टर चाहिए, राज बोलते हैं उन्हें लड़की चाहिए, तो मेरे अंदर भी वो आने लग गया है कि हाँ, इन दोनों की शायद जो भी मर्जी है वो कबूल होने वाली है और लड़की होने वाली है। उसके बाद रीत सिंह ने पूछा है, हाउ डू यू डील विद मेंटल स्ट्रेस इन दीज डेज एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग दैट यू डू इन योर दिस जर्नी मोस्टली ऑल टाइम? मोस्टली तो देखो, मैं बेड रेस्ट पर रहती हूँ, ट्राई करती हूँ कि अपने टीम से कनेक्टेड रहूँ, क्योंकि मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है और काम करने के लिए मैं अपने टीम से कनेक्टेड रहना पसंद करती हूँ, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी बार भूल चुकी रहती हूँ कि हाँ, मैं बेड रेस्ट कर रही हूँ। तो मैं मीटिंग्स वगैरह करती हूँ अपनी टीम के साथ, उन्हें गाइड करते रहती हूँ, उनकी चीज़ें उन्हें समझाती रहती हूँ, तो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा समय कट जाता है। बट जब टीम घर चली जाती है तब मैं खूब म्यूज़िक सुनती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक घर में अकेले रहती हूँ। राज भी रात के 8:30-9 बजे तक घर पहुँचते हैं, अनिका भी 6 बजे खेलने चली जाती है तो 8 बजे तक आती है। तो मैं वो 2 घंटे ना फुल ऑन म्यूज़िक सुनती हूँ और स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए मैं काम डाउन रहने की कोशिश करती हूँ। वैसे थोड़ा मूड स्विंग होते रहता है, तो रो भी लेती हूँ कई बार और कई बार हंस भी लेती हूँ, कई बार गाने सुन लेती हूँ, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि गाने सुनने से ना मैं काफ़ी काम डाउन रहती हूँ, काफ़ी खुश रहती हूँ, तो ये चीज़ मैं ज़्यादा से ज़्यादा करती हूँ। पूजा सोदा ने मुझे कहा है, मेरी बेबी गर्ल
5 साल की है, वी वांट सेकंड बेबी, प्लीज़ गिव सम सजेशन, लॉट्स ऑफ लव। तो पूजा जी डेफ़िनेटली ये जो डिसीज़न है आपका और आपके हस्बैंड का ही होगा कि आपको सेकंड बेबी कब करना है, तो वो आप ले लीजिए। मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी ले लीजिए, जिससे ये गैप इतना बड़ा ना बने। बट अगेन आप दोनों के हाथ में है। एंड अगर आपको एक ही बच्चा चाहिए तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बेबी गर्ल के साथ भी आपको एक ही बच्चा चाहिए तो भी दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि आजकल के माँ बाप ना अपने बच्चों के लिए इतने ज़्यादा फ्री होते हैं कि उन्हें अकेलापन नहीं आता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अगर ये दूसरा बच्चा नहीं करोगे तो वो पहला बच्चा अकेला रह जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर आप हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहोगे, ऑफ कोर्स आप पहले जाओगे बच्चों से, तो बच्चों के साथ उसके बाद रहने के लिए कोई होना चाहिए, और सिबलिंग से अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। पार्टनर तो होता ही है बट एक सिबलिंग भी मुझे लगता है कि बड़ा रोल प्ले करता है, तो होना भी चाहिए। एंड एज यू लाइक, जैसे ही आपकी फैमिली है, जैसा आप प्लान करते हैं, बट जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, मुझे अभी ऐसा लगने लग गया है। ओके, भाले राव सोनल ने मुझे पूछा है, आपके एक वीडियो में आपने आपके टीथ पेन के बारे में बताया था, वॉट यू डिड टू गेट रीड फ्रॉम इट। ओके, सो उस समय मेरे दाँत बहुत ज़्यादा दुख रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे मन करता था ना कि कुछ ऐसे चबाऊँ, जैसे वो बच्चों को हम टीथर देते हैं ना, वैसे मैं पेन चबाती थी। इतना मुझे पेन होता था और उस पेन से रिलीफ़ पाने के लिए मैं पेन का पीछे का हिस्सा होता है ना जो प्लास्टिक वाला, उसे चबाती थी। और राज और अनिका हँसते थे, पर मेरे लिए उससे ज़्यादा रिलीफ़ की कोई और बात नहीं थी। फिर मैंने अपने डॉक्टर से जब ये बात डिस्कस की तो डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा होता है, बट तुम विटामिन सी का इंटेक बढ़ा लो, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड बिलीव मी, मैंने नींबू पानी दिन में 2 बार पीना चालू किया और मेरा ये पेन चला गया। अच्छा, बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, जैसे लाइफ ऑफ फिशा, इंडियन यूट्यूबर विनीता सिंह, रिद्धि, इन सब के क्वेश्चंस थोड़े सेम टू सेम ही थे, तो इनके इसलिए आंसर नहीं दे रही हूँ, ठीक है? तो कोई बुरा मत मानिएगा कि मेरा क्वेश्चन कवर नहीं हुआ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है? उसके बाद AK ऑन 5HH ने मुझे पूछा है, किस एज में कंसीव हुआ आपको, और नेचुरली कंसीव है या ट्रीटमेंट लेना पड़ा? इसका आंसर मैं अभी ही दे चुकी हूँ, बट किस एज की बात है तो मैं 35 प्लस से पहले, कुछ महीनों पहले मैंने कंसीव किया और फिर मेरा बर्थडे आया, तब मैं 35 हो गई। उसके बाद अपूर्वा डांगे ने मुझे पूछा है कि डिलीवरी कहाँ करेंगी, लखनऊ या मुंबई? तो लखनऊ में, क्योंकि मुंबई में जाकर डिलीवरी करवाना और फिर वहाँ से वापस आना मुझे लगता है इतना आसान नहीं होगा। अपना घर अपना होता है, अपने घर में डिलीवरी करना ज़्यादा आसान होता है, तो यस, लखनऊ में। उसके बाद यूज़र क्यूडी ने पूछा है, आर यू स्केर्ड ऑफ योर डिलीवरी? मैं बताऊँ, जब डॉक्टर ने मुझे सी सेक्शन बोला कि हो सकता है कि सी सेक्शन करना पड़े, जो कॉम्प्लिकेशन है वो सॉल्व नहीं हुई, तो मैं डर गई, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी मेरी नॉर्मल है और नॉर्मल के लिए अब मुझे डर नहीं लगता है। नॉर्मल के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ, बट सी सेक्शन से डर लगता है। जहाँ पर लोग बोलते हैं सी सेक्शन आसान होता है, पर मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। मैं कभी कभी वो सोचती भी हूँ ना, तो थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि कौन सा वीक चल रहा है आपका, कौन सा मंथ है आपका, जैसे शिवी ने भी पूछा है, रेखा ने भी पूछा है और बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मेरा 31 वीक चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट मेरा 7वां महीना जो है ख़त्म होने वाला है। उसके बाद कोनिका ने मुझे पूछा है, ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी क्या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रही है? तो नहीं, मुझे मेरे प्रेगनेंसी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं रही। थोड़ी बहुत तो देखिए सबको गैस बनती है, बट ऐसे ड्रास्टिक वाली नहीं। उसी क्वेश्चन के आगे उन्होंने पूछा है कि मतलब कुछ वही खाने से क्या आपको पेट ऑल टाइम हेवी और डिस्टर्ब फीलिंग हुआ? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कैसे सोती थी? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैं नॉर्मली सोती थी, मैं इनफैक्ट उल्टा भी सोती थी पेट के बल, क्योंकि वीक 17-18 तक आप पेट के बल भी सो सकते हो। जब 17-18 वीक के बाद आपका जब पेट निकलना चालू होता है तब आप फिर उल्टा नहीं सो सकते हो, मतलब पेट के बल नहीं सो सकते हो, पर तब तक तो मैं पेट के बल भी सोई हूँ। और मुझे
थोड़ी सी ब्लोटिंग होती थी जो कि प्रेगनेंसी में बहुत नॉर्मल है, स्टार्टिंग में होती थी, बहुत नॉर्मल है गाइस, प्रेगनेंसी में ब्लोटिंग होती थी पर ऐसी नहीं कि जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब रही। उसके बाद पैम्पी का क्वेश्चन है, आपने पहले के 3 मंथ्स कैसे ध्यान रखा है खुद को एंड 3 मंथ्स कभी घूमने जा सकते हैं क्या? तो पहले 3 मंथ्स बिलीव मी गाइस बहुत अच्छे निकले हैं मेरे। मैं स्विमिंग करती थी, मैं यहाँ वहाँ पर भी जाती थी, मतलब ऐसे नहीं कि भाई अपने आप को ट्रबल देकर, बट जो चीज़ मेरे लिए कंफर्टेबल थी करना वो सारी चीज़ें मैंने की है फर्स्ट 3 मंथ में। मतलब मैंने स्विमिंग की है, मैं शॉपिंग भी गई हूँ, मैं पार्टीज़ भी गई हूँ, मैंने अपनी बर्थडे पार्टी भी थ्रू की थी। तो हर वो चीज़ की है जो मेरे लिए पॉसिबल थी, जो मेरे लिए कंफर्टेबल थी, एंड मुझे पता भी नहीं चला कि वो 3 से 4 महीने मेरे कैसे निकले। बट मैंने खुद को बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं दिया कि भाई खुद को ट्रबल करके मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी, नहीं, कंफर्टेबली कर रही थी। तो बस इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद मेरे पास हिम्मत नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम के क्वेश्चंस भी कवर करूँ। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में वंस अगेन हम Q&A वीडियो कवर करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपने पूछे, मैंने देखे थे, सारे क्वेश्चंस मैंने सेव करके रखे हैं, तो वो वीडियो भी जल्द में शूट कर लूँगी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर। Oficial, baby, no remix, yeah, no remix. Todas tus amigas saying miss me, girl. Todos necesitamos algún día ese feeling, yeah. Ay, sonríe tú, pero el feliz soy yo.